मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज के क्रम में कल हमने पढ़ा था कटनी जिले के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सिवनी जिले का। सिवनी जिला जो है किस संभाग में आता है? तो ये जबलपुर संभाग में आता है। तो आज बात होगी किसकी? सिवनी जिले की। चलिए सिवनी जिले के बारे में अपन देख लेते हैं। तो सिवनी जिले का जो स्थापना हुआ था, स्थापना इसकी हुई थी मध्य प्रदेश गठन के साथ ही 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल इसका जो है वो कितना है? क्षेत्रफल इसका 8,758 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है? क्षेत्रफल है। तहसील की बात की जाए तो इसमें तहसील जो है वो कितनी है? 9 तहसील हैं। ठीक है। तहसील इसमें कौन कौन सी हैं? वारघाट, छपारा, धनौरा, क्योंदारी, कोरई, लखनादौन, सिवनी ग्रामीण और सिवनी शहरी। ये यहाँ की क्या है? तहसीलें हैं। साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता जो यहाँ की है, साक्षरता जो है वो है आपकी 72.12%। ठीक है। और लिंगानुपात यहाँ का ठीक ठाक है। तो लिंगानुपात कितना है यहाँ का? 982 यहाँ का क्या है? लिंगानुपात। सिवनी को के जो सिवनी का जो नाम पड़ा वो क्या किस कारण से नाम पड़ा था? यहाँ पे बैरो नोबल परिवार का एक पेड़, इस परिवार से बिलोंग करने वाला पेड़ था। कौन सा पेड़? सेवना। जो पेड़ यहाँ पे बहुता में मिलता है, सेवना नाम का पेड़ है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जिसका उपयोग हम किसमें? ढोलक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। या इसको एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, आरवेरिया का गुदिना। ठीक है। इस नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। तो सियोना के नाम से इसका सिवनी का नाम पड़ा। किससे? बैरोनावल परिवार के पेड़ के सेवना पेड़ से इसका नाम सिवनी पड़ा है। ठीक है। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो ये सिवनी को कहा जाता है। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात कर लेते हैं अब यहाँ की स्थिति की। तो ये जो हमारा सिवनी जिला है ये दक्षिण पूर्व में, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में स्थित है। और भौगोलिक यदि देखा जाए तो ये सतपुड़ा मैकाल उसमें आता है। किसमें? पर्वत श्रेणी में। किसमें? सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी में आता है। भौगोलिक देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये है जो दक्षिण पूर्व में ये स्थित है। और भौगोलिक स्थिति से यदि देखा जाए तो ये सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी में ये क्या है? स्थित है। इस क्षेत्र में क्या है? ये जो यहाँ पे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, इसमें क्या है? दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलती हैं, जिस कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। वन की बात की जाए तो यहाँ पे जो है 37% क्या है? वन है। जिले के टोटल क्षेत्रफल में 37% क्या है? वन है, ढकवा हुआ है वनों से। ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से आपको पेड़ देखने को मिल जाएंगे? तो यहाँ पे बांस, महुआ और मिलेंगे आपको यहाँ पे देखने के।
आदि के पेड़ आपको यार, सागवान भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे काजू के पेड़ भी का रोपण किया गया है। किनके? काजू के पेड़ों का रोपण किया गया है। कहाँ पे? आपके सिवनी में। बात कर लेते हैं यहाँ के उत्पादन की। तो यहाँ पे जो है सोयाबीन, धान यहाँ की बहुत फेमस है, धान, अलसी आदि की फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान का नाम किस कारण पड़ा था? तो ये इसके बीचों बीच क्या बहती है? पेंच नदी के कारण इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। 1965 में ये क्या था? पेंच अभयारण्य था, अभयारण्य था। 1975 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1992 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कैसा राष्ट्रीय उद्यान है जो अभी वर्तमान में है, इसका वर्तमान स्वरूप में ये पेंच अभयारण्य था। कब? 1965 में बनाया गया था और 1975 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। 1992 में इसको 92-93 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इसमें मोंगली लैंड अभयारण्य भी है, मोंगली लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? पेंच राष्ट्रीय मोंगली लैंड। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए मोंगली लैंड किस में है, तो वो है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। इसका दूसरा नाम जो है वो है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। ठीक है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी भी इसका दूसरा नाम अभी 2000 में इसका नाम रखा गया था। ठीक है। तो ये आप ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान से आपको क्या क्या याद रखना है? इसके बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? तो पेंच नदी बहती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसका पेंच नदी के कारण नाम पड़ा। 1965 में अभयारण्य, 1975 में राष्ट्रीय उद्यान, 1992 में टाइगर प्रोजेक्ट, मोंगली लैंड और ये। ठीक है। अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं नदी की। तो नदी यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है आपकी, एक तो नर्मदा यहाँ से प्रवाहित होकर के निकलती है और नर्मदा के साथ साथ यहाँ की जो अपनी नदी है वो है कौन सी? बैनगंगा रिवर। तो नर्मदा नदी तो भाई गुजरती है, कौन सी? नर्मदा नदी यहाँ से गुजरती है। दूसरी है बैनगंगा। बैनगंगा का जो उद्गम स्थल है वो सिवनी जिले के ही किस में है? मुड़वारा में है। मुड़ारा ग्राम में इसका क्या है? उद्गम स्थल है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये सिवनी जिले में ही पड़ता है। ठीक है। बैनगंगा का उद्गम स्थल है। जो बैनगंगा रिवर है ये गोदावरी अफवाह तंत्र की बहुत ही गोदावरी अफवाह तंत्र की क्या है? प्रमुख नदी है। इस नदी पे जो बना हुआ डैम है कौन सा? मानसरोवर। इस नदी पर जो संजय सरोवर, मानसरोवर नहीं, संजय सरोवर ऑब्लिक भीमगढ़ का बांध जो है बना हुआ है। ये क्या है? मिट्टी के लिए एशिया में सबसे बड़ा, मिट्टी से बना है। ये मिट्टी से बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा है डैम है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डैम है। किससे बना हुआ? मिट्टी से बना हुआ डैम, जिसे संजय सरोवर या भीमगढ़ का बांध कहते हैं। कहीं कहीं पे इसको कीचड़ बांध भी कहते हैं। ठीक है। किसको? संजय सरोवर को। यदि पूछा जाए कीचड़ बांध कहाँ है तो आपको बताना सिवनी में और बैनगंगा नदी किनारे, बैनगंगा नदी पर बना हुआ है। बैनगंगा नदी जो है ये संजय सरोवर यहाँ की सिवनी का क्या है? सिंचाई का ऑब्लिक पेयजल की व्यवस्था मुहैया कराता है। सिंचाई ऑब्लिक पेयजल की व्यवस्था इसी से चलाई जाती है। ठीक है। और आपसे बताएं यहाँ पे आपकी पेंच नदी भी प्रवाहित होती है। ठीक है। पेंच नदी पे यहाँ पे कौन सा बांध बना हुआ था? तोतल डोह
डोय बांध यहाँ पे इसमें बना हुआ है। किस पे? पेंच नदी पे। और जो ये वैनगंगा रिवर है ये किसकी? सिवनी व बालाघाट की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। कौन सी? वैनगंगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि सिवनी बालाघाट की सीमा कौन बनाता है, तो कौन सी बनाती है? वैनगंगा रिवर बनाती है। जब वैनगंगा रिवर महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, तो इसमें कौन सी नदी आकर के मिलती है? वर्धा। वर्धा इसकी क्या है? सहायक नदी है। तब इसका नाम क्या हो जाता है? वैनगंगा का नाम जो हो जाता है वो प्रणहिता हो जाता है। प्रणहिता मतलब मध्य प्रदेश में इसको वैनगंगा कहते हैं, और जब ये महाराष्ट्र में जाती है, वर्धा संगम है जहाँ पे वैनगंगा और वर्धा का संगम है, उसके बाद ये नदी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रणहिता। ठीक है। एक और यहाँ पे छोटी सी नदी है बावनथाड़ी। इसके उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका भी उद्गम स्थल सिवनी जिला है। ठीक है। चलिए, ये थी यहाँ की क्या? नदियाँ। मुख्य नदी यहाँ की कौन सी है? तो वो है आपकी वैनगंगा। वैनगंगा का बांध आप जरूर याद रखिएगा, संजय सरोवर बांध या कीचड़ बांध या भीमगढ़ का बांध। बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ मुख्य तथ्यों की। तो यहाँ पे मछली बीज का संयंत्र लगा हुआ है। मछली बीज यहाँ पे उत्पादन होता है। मछली उत्पादन में ये दूसरे नंबर पे आता है जबलपुर के बाद। ठीक है। मछली उत्पादन, मछली आहार संयंत्र भी कहाँ पे है? यहाँ पे आपका है। कहाँ पे? सिवनी में। सिद्ध घाट यहाँ का पर्यटन एक स्थल है। सिद्ध घाट बहुत ही फेमस जगह है। इसको सिद्ध घाट को क्या कहते हैं? सिवनी का भेड़ा घाट कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? सिवनी का भेड़ा घाट कहते हैं। वैनगंगा नदी के बीचों बीच ये बना हुआ है। किसके? वैनगंगा नदी के बीचों बीच बना है क्या? शिव मंदिर। ये सिद्ध घाट। यदि आपसे क्वेश्चन आता है तो श्री महाभैरव। अगला है यहाँ पे वर्धमान महावीर स्वामी मंदिर। ये यहाँ के मुख्य क्या है? पर्यटक स्थल हैं। शिवधाम मठ घोड़ा, इसका मेला भी लगता है। यहाँ पे मेला भी लगता है। यदि आपसे पूछा जाए शिवधाम में मठ घोड़ा का मेला कहाँ लगता है, तो ये सिवनी में लगता है। मकर संक्रांति के टाइम पे ये आधे गांव का किला रिछारिया बाबा का मंदिर। ठीक है। रिछारिया बाबा का मंदिर। अगला जो है वो है आपका पायली जलाशय या रेस्टोरेंट। जलाशय, ये वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिस पे क्या है? नर्मदा नदी के बरगी डैम का क्या है? जल भराव है। ये क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया है। किसमें? पटवारी में ये क्वेश्चन। तो ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये कि यहाँ पे क्या है? सिर्फ जल भराव है और उसके बीचों बीच एक क्या बनाया गया है? वो बनाया गया है रिसोर्ट। उसी रिसोर्ट का नाम है पायली जलाशय या पायली रिसोर्ट। तो ये किस में है? नर्मदा नदी के जो बरगी डैम बना है उसके जल भराव में है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको याद जरूर रखिएगा। यहाँ की जो प्रसिद्ध है वो कुंदे के पेड़े बहुत प्रसिद्ध है। कुंदे के पेड़े के लिए सिवनी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे अगली बात की जाए तो प्रादेशिक वन स्कूल है। यहाँ पे प्रादेशिक वन स्कूल है। यहाँ पे क्या, जो आपके फॉरेस्ट गार्ड होते हैं इनको क्या दी जाती है? यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो सिवनी में क्या है?
प्रदेशिक वन स्कूल है जहाँ पे जो आप जैसे फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम देते हैं और आप फॉरेस्ट गार्ड में चयनित हो जाते हैं तो आप हो सकता है कि आपको सिवनी के वन स्कूल में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। पुलिस के लिए पुलिस स्कूल और पुलिस कॉलेज जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ पे है, तो ये आपकी सागर में है, याद रखिएगा। जैसे कि ये पैसी रिसोर्ट है, जैसे कि कुटनी रिसोर्ट आपका छतरपुर में है, जो कि पूछा जा सकता है। जलाशय है जो कि आपका कुटनी, उस पे कुटनी डैम पे बना हुआ है। बात कर लेते हैं यहाँ पे सर्वाधिक महुआ उत्पादन वाला जिला है ये, क्या है, सर्वाधिक महुआ। महुआ का जो फूल होता है उसको कलेक्ट किया जाता है एक साथ। इससे क्या बनाई जाती है, तो इससे कच्ची शराब बनाई जाती है। सभी कोई जानते हैं कि महुआ के फूल से क्या बनती है, तो ये बनती है कच्ची शराब बनाई गई है। यह निकलने का खाना है, सोयाबीन का तेल निकालने का कारखाना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हरे रंग का संगमरमर यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा, हरे रंग का संगमरमर। झाबुआ थर्मल पावर प्लांट 600 मेगावाट कहाँ पे है ये आपका, वो आपका है सिवनी में। झाबुआ का नाम सुन के झाबुआ का मत लगा दीजिएगा, यदि पूछा जाए झाबुआ थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, तो वो आपका सिवनी में है, ना कि आपके झाबुआ में। झाबुआ नाम झाबुआ है लेकिन उपस्थित कहाँ है, ये सिवनी में। तो ये आपको देखने लायक है। सोनागिरी का महल आपसे पूछा जाए यदि, सोनागिरी का महल कहाँ है, सिवनी में है। टूरिया जंगल सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो आपका हुआ था सिवनी से, ठीक है। यहाँ पे जनजाति में आपकी भारीय जनजाति आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, भारीय जनजाति। अच्छा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा सागर व दमोह में कौन सी जनजाति आप निवास करती है, सागर और दमोह जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये थे सिवनी जिले से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे चल के अगला जिला आने वाला है नरसिंहपुर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको तत्काल मिल सके। और इस चीज़ के नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, क्योंकि आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद होना जारी रहेगा। आप इसको देखते रहें और नोट्स ज़रूर बनाते जाएं। कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।